Hello everyone. We are starting our Hello everyone. आज हम पाइथन का नया प्रोग्राम करेंगे और ये प्रोग्राम होगा हमारा प्रोग्राम फॉर वॉल्यूम ऑफ द कॉन। प्रोग्राम फॉर वॉल्यूम ऑफ द कॉन निकालने के लिए हमें ये किसी भी कॉन के लिए हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे और साथ साथ सबसे पहले हमें चाहिए प्रोग्राम लिखने के लिए बेसिक। सबसे पहले हम सीधा टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल लिखा यहाँ पे तो टर्मिनल से टर्मिनल खुलेगा। यहाँ 9 जो डॉट दिख रहे हैं इन पे क्लिक करते ही आप टर्मिनल खोल सकते हो। तो टर्मिनल के अंदर आप अगर आपको प्रोग्राम कोई किसी फोल्डर के अंदर बनाना है तो सबसे पहले फोल्डर बना लीजिए, आपकी लोकेशन लिख लीजिए। अब यहाँ पे सी डी कंट्रोल डायरेक्टरी है, कैपिटल DESKTO। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाहते हो तो देखो या क्या है, ये डॉलर के साइन के बाद डेस्कटॉप लिखा गया तो इसका मतलब है कि आपकी लोकेशन डेस्कटॉप के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आपको डेस्कटॉप के अंदर देखना है कि डेस्कटॉप पे क्या क्या है तो LS कमांड दबाओगे तो लिस्ट आ जाएगी कि ये फोल्डर यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे फोल्डर हैं, लेकिन हम अपना खुद का फोल्डर बनाएंगे तो हम यूज करेंगे MKDIR। हम ये फोल्डर यूज करेंगे MKDIR। जब हम MKDIR लिखेंगे तो यहाँ पे कोई फोल्डर लिख लेते हैं हम। प्रोग्राम लिख सकते हैं PROG, प्रोग्राम नाम से फोल्डर बना देते हैं तो MKDIR लिखने से ये फोल्डर बन जाएगा। अब LS दबाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे PROG जो हमने प्रोग्राम बनाया था, ये दिख रहा होगा आपको, ये प्रोग्राम नाम से दिखेगा। तो आप यहाँ पे LS कमांड का यूज करके चेक कर लिया आपने। तो अब CD कमांड से इस फोल्डर में जाना आपको, CDPROG। तो आपका देखो ये प्रोग्राम इसके अंदर आ गया। अब आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप इसके अंदर लिख सकते हो या फिर आपकी इट्स योर चॉइस। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर आपको पाइथन के प्रोग्राम लिखने आप इसके कंट्रोल इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हम जुपिटर नोटबुक में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि जुपिटर नोटबुक में इजी भी पड़ता है और आंसर भी आपके बहुत अच्छे से आते हैं। तो जुपिटर नोटबुक करने का उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो, और अगर आप कहोगे तो मैं इस पे एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आप मेरे में ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा JUPYTER जुपिटर नोटबुक। ये इसकी बस क्या है कि जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो अलग होती है जुपिटर नोटबुक की, वैसे तो वही है। तो जुपिटर नोटबुक का खुलने के लिए रेडी है। अब देखो ऐसे प्रोग्रामिंग होगी तो ये सर्वर के साथ खुलती है, तो आपका इंटरनेट भी होना चाहिए इसके साथ साथ। तो सर्वर पे जा रही है ये, अभी तो 1-2 सेकंड लेता है प्रोग्राम सर्वर पे जाने में। देखो सर्वर पे खुल जाएगी। देखो सर्वर में जुपिटर नोटबुक खुल रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले कोई फ़ाइल चूज करनी होगी, उसका एक्सटेंशन देना होगा। तो यहाँ पे जैसे फ़ाइल खुल रही है तो तब तक मैं आपको बता दूं कि हम निकालने वाले हैं प्रोग्राम फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। बहुत बेसिक प्रोग्राम है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R² तो R यहाँ पे हमें इनपुट देनी है और हाइट इनपुट देनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर भी दिख रहे होंगे। तो न्यू अगर आप क्रिएट करोगे तो न्यू नोटबुक आपको लेनी है। न्यू नोटबुक लेने के लिए आपको हो सकता है कि आपकी लोकेशन भी पूछी जाए, तो आप क्या कर सकते हो, न्यू नोटबुक ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नाम जो लिखा आ रहा है, ये IPYNB, तो ये एक्सटेंशन है जुपिटर नोटबुक की कि IPNY। तो यहाँ पे आप ये पाइथन 3 का यूज करेंगे हम, आप ये ध्यान रखें। सेलेक्ट करो इसको। तो यहाँ पे जब आप पाइथन 3 का यूज करोगे तो यहाँ पे आप आपका प्रोग्राम लिख सकते हो जैसे आप नॉर्मली लिखते हो। तो यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखोगे। अगर आपको इसको किसी फोल्डर के अंदर सेव करना है तो आप उसको भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये हैशटैग होता है कमेंट स्टेटमेंट के लिए। अब मैं प्रोग्राम कि प्रोग्राम किस चीज़ का है उसके लिए मैं प्रोग्राम फॉर वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन में मुझे इनपुट चाहिए, क्या चाहिए,
आर चाहिए। आर इज इक्वल टू, हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे क्योंकि जो आपकी, जैसे हम इसमें कोई इनपुट देते हैं तो वो हमेशा इसको एज ए इंटीजर की बजाय एज ए फ्लोट रीड करता है। फ्लोट मीन्स कि वो उसको नंबर नहीं, वो एक वर्ड्स की तरह ट्रीट करता है, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इनपुट में इनपुट देंगे, आगे इंट लगा दिया ताकि वो इंटीजर बन जाए। अगर आप यहाँ पे फ्लोट लगाओगे तो आपके पॉइंट डेसिमल नंबर बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। इनपुट इंटर रेडियस, इंटर द रेडियस ऑफ द कोन लिख सकते हो आप। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में इस ब्रैकेट का क्लोज करोगे, अब सेकंड ब्रैकेट को क्लोज करोगे। देखो डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब है कि ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा। अब आपको एच चाहिए, एच उसके आगे भी आप ऐसे ही लिखोगे। इंट की फॉर्म में लिखना चाहो इंट की फॉर्म में लिखो। इनपुट तो आपको लिखना है क्योंकि इनपुट देनी है। तो यहाँ पे दोबारा से इंटर द हाइट ऑफ द कोन। ये हम जो बात कर रहे हैं ये राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोन एक साइड से चिपटा है या एक साइड से ऐसा है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी हैं। अब हमें लिखना है इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है कि वॉल्यूम क्या होता है। v इज इक्वल टू, वॉल्यूम के लिए हमने v दे दिया, v 1/3 हम इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद स्टार, और क्या होता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 पाई की वैल्यू है। फिर उसके बाद हम स्टार लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगा के आर का स्क्वायर, या तो हम स्टार स्टार टू भी कर सकते हैं, स्टार स्टार टू करके ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कन्फ्यूजन ना हो ताकि ये 2 बार आर है तो हम इसको दोबारा से भी आर लिख सकते हैं। और ये पाई आर स्क्वेयर और स्टार, एच की वैल्यू एच लिख दी क्योंकि हमने एच इनपुट कराई है। तो ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वेयर 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अभी लास्ट, सिर्फ और लास्ट एंड लास्ट वैल्यू आ गई। अब इस जो आउटपुट आई है इसको प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन ये आ गया है। यहाँ पे आप इसको इन्वर्टेड कोमास को बंद करोगे। अगर यहाँ पे आप डबल लगाओगे तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहो। तो इनके पीछे भी आप ऐसे लगा के थोड़ा स्पेस दे सकते हो ताकि आप इनपुट करो जब आपको पता चल जाए कि इनपुट थोड़ी सी दूर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गलती हुई है। हाँ, हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद नहीं किया है, हमने कर दिया है इसे। तो अब यहाँ पे v वैल्यू लिखेंगे हम। तो v नहीं है, वो हमारा स्मॉल v है। वैसे ये रीड दोनों को करता है, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल s कर देंगे, हमने कर दिया। तो v के लिए अब क्या है, हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए देखो आपको दिख रहा होगा ये रन है। इस प्रोग्राम का नाम भी सेव कर देते हैं। प्रोग्राम का नाम सेव कर देते हैं कौन डॉट रीनेम कर दिया हमने इसको ताकि ये सेव रहे। अब हम इसको रन करेंगे, रन करते देखते हैं कोई एरर आया, नहीं कोई एरर नहीं आया। इंटर द रेडियस ऑफ द कोन। अब रेडियस हम कुछ भी मान लेते हैं कि हमने 12 दे दिया, इंटर। अभी हमने 15 दे दिया, इंटर। हाइट, तो हमारा आंसर आ गया इतना। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहे होगे, सिर्फ वैल्यू दे रहे हैं तो हमने पीछे इसके पीछे कोई सेंटीमीटर और वो यूनिट नहीं लगाई। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर मान लो इन सेंटीमीटर, इन रेडियस इन सेंटीमीटर, अगर इनपुट इन सेंटीमीटर दें तो यहाँ पे हाइट भी इन सेंटीमीटर हमने दी है। तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल कोमा लगा के डबल में तो यहाँ पे सेंटीमीटर रेज टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब में हम इसको दे सकते हैं। अब देखते हैं रन करके होता है या नहीं, लेट्स सी। अब ये रन के लिए प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम को रोकने के लिए है।
अगर आप रन करोगे तो रन के लिए आप देखोगे अभी ये जो रन होगा, देखते हैं क्या है, इन सेंटीमीटर आ गया, तो 12 सेंटीमीटर दे दिया मान लो आपने। सेकंड इनपुट आपने फिर 14 सेंटीमीटर दे दी। देखो आपका जो आंसर आया ये आया, इसके पीछे वॉल्यूम लिखा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू रख दें 12.2 और यहाँ पे देखो आपका ट्रेस बैक एरर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इस इनपुट को, जो हमने इनपुट दिया उसको एज ए ट्रीट किया है इंटीजर। अगर हमें पॉइंट की वैल्यू भी चाहिए तो हमें इंटीजर को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, फ्लोट से। फ्लोट से फ्लोट कर देंगे, फ्लोट कर दिया हमने। अब इसको दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं ये इनपुट लेता है या नहीं। अब दोबारा से रन करके 12.2 इंटर किया, देखो ले लिया इसने। 13.2 अब भी ले लिया। देखो अब जो आंसर आया है आपका, यहाँ पे देखो मैक्सिमम उस तक आया है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा जाएंगी जाएंगी, क्योंकि हमने इसको कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया है कितने डेसिमल तक आना चाहिए। तो इसलिए जो वैल्यू आएगी, वॉल्यूम ऑफ कौन आएगा, वो आपको ज़्यादा डेसिमल तक दिखेगी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल है। तो आपको चूज़ करना है तो पहले वाली दो वैल्यू चूज़ कीजिए और आंसर निकालिए। तो ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।